ओम। भक्ति मार्ग पे आज कुछ बोलने का भाव हुआ है। वैसे तो भक्ति मार्ग सबसे सरल है, सहज है और प्रारंभ करने के लिए अध्यात्म में सबसे उत्तम है। हमारे गुजरात में एक माँ हो गई है, माँ गंगा सती। वो अपनी बहू को सलाह सूचन या कुछ भी देती हैं तो वो भक्ति के रूप में देती हैं, भजन के रूप में देती हैं। जैसे कि उनका एक वचन है, भक्ति रे करवी जने राख थईने रे बूरे मेलवू अंतर थी अभी मान रे। यानी को जिसको भक्ति करनी है उसको राख होके रहना है। राख यानी गरीब, गरीब यानी बाह्य रूप से नहीं, ना आर्थिक रूप से, अपने अंतर से गरीब आए। अपने अंतर से गरीबाई की बात हुई है। और अंतर से अभिमान को रखना है। आप अपने अहंकार को एक बाजू में कर देंगे और जब अहंकार रहितता आएगी तो भक्ति अपने आप बहना शुरू हो जाती है, झरने की तरह। वो बहती तो है मगर हमारा अहंकार उसको बहने में अड़चन रूप होता है। तो भक्ति में पहले अहंकार रहितता और समर्पण भाव, प्रभु के प्रति समर्पण भाव और अहंकार रहितता, ये दोनों बहुत उपयोगी और जरूरी चीजें हैं। और भक्ति तो ऐसी चीज है कि जिसकी कोई था नहीं है। एक बार अगर उसमें कोई गया तो फिर समझो वापस नहीं आता, इतनी गहराई है उसमें। जैसे कि वो एक वार्ता है कि दो नमक की पुतलियां सागर को थापने गई कि कितनी गहराई है, नापने गई, सो गई फिर वापस नहीं आई। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति में खो जाना है, लीन हो जाना है, मिटना है, अपने आप को खोना है। और वो सब समय समय पे होता रहता है और वो प्रभु की कृपा से होता रहता है। हमें तो सिर्फ चलना है बस। आप भक्ति में चलना तो शुरू करिए, देखिए उनकी कृपा कैसे होती है। कृपा तो बरस रही है। हकीकत तो ये है कि हमने अपने पात्र उल्टे रखे हैं तो कृपा आके भी चली जाती है। पात्र सीधा कर देंगे। पात्र सीधा करना यानी अपने भीतर को, अहंकार को निकालना है बाहर और प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखना है। बस बाकी का काम तो वो कर लेता है। हमें तो एक कदम उठाना है, वो 2 कदम अपने आप उठा लेता है। और भक्ति पे जितना भी बोला जाए वो कम है। यहाँ पर चलना ही चलना है। अगर आप एक कदम नहीं उठाएंगे तो परमात्मा की ओर से 2 कदम कैसे उठेंगे? उनकी तो बाहें खुली हैं आपको अपनी बाहों में लेने के लिए, मगर आप सिकुड़ के
हृदय के किसी कोने में बैठ गए और अपने द्वार दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, तो अगर उनको आप में घुसना हो तो भी कैसे घुस पाएगा? आपको अपने द्वार दरवाजे खुले रखने हैं, हृदय की खिड़कियां खुली रखनी है। ठीक है, तो वो आता है और निश्चित रूप से आता है। अगर हम उनको न्योता नहीं देंगे तो भी आएंगे। एक बार अपने हृदय की खिड़कियां खुली रखिए, उसमें हमारे इंटेलेक्ट ना आए, ये इतना अच्छा है हमारी बुद्धि कि वहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे बुद्धि में ही सब कचरा है, तर्क वितर्क से लेके संशय से लेके सब। और इसीलिए किसी महात्मा ने कहा है कि जिसको भक्ति करनी है उसको पहले चरण में ही अपने सर को काट के रख देना है, यानी अहंकार और बुद्धि दोनों को एक तरफ रख देना है। भक्ति अपने आप शुरू हो जाती है। और आप एक बार करके देखिए और देखिए उनके परिणाम देखिए, इतने सटीक और सघन परिणाम हो गए कि आप में परिवर्तन देख के और लोग भी देखते रह जाएंगे कि क्या बात है, पहले ये व्यक्ति कैसा था और अब कैसा है। क्योंकि अहंकार रहित व्यक्ति अपने आप प्रेम पूर्ण होता जाता है, प्रेम का झरना भी अपने आप फूटता जाता है भीतर से, अहंकार नहीं होने से, और भक्ति भी अपने आप लहराती जाती है। जीवन में आनंद अपने आप उमड़ता जाता है, आनंद लाना नहीं पड़ता, आनंद तो सदैव मौजूद है। तो उसके अटकाव में जो जो रोड़े आते हैं, जो जो पत्थर आते हैं, उनको सिर्फ हटाना है। ठीक, आज इतना ही।